हम जानते हैं कि 3 स्वर्ग हैं। उसी तरह 3 दुनिया है। एक धरती के ऊपर जहाँ हम रहते हैं और दूसरी दुनिया है स्वर्ग में, जहाँ परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, स्वर्गदूत और वो लोग जो परमेश्वर में गुजर गए वो सब स्वर्ग में रहते हैं। पर एक और तीसरी दुनिया है और वो धरती के नीचे है। फिलिपियों अध्याय 2 उसकी 10 और 11 आयत में लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इसलिए 3 क्षेत्र हैं, एक जो धरती पे है, दूसरा जो स्वर्ग में है और तीसरा जो धरती के नीचे है। जो बाइबल के वचन में आपसे शेयर करूंगा उसके हिसाब से धरती के नीचे कक्ष बने हैं, यानी कि कोठरियां और कमरे। उत्पत्ति अध्याय 1 और उसकी 1 में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर 2 आयत में लिखा है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जो पहली आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, इब्रानी भाषा में सृष्टि का मतलब है कि वो बढ़िया था, सब कुछ पूरा था और खूबसूरत था। पर उत्पत्ति अध्याय 1 की 1 आयत और उत्पत्ति अध्याय 1 की 2 आयत के बीच कुछ हुआ, क्योंकि उत्पत्ति अध्याय 1 और उसकी 2 में लिखा है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। इन दोनों आयतों के बीच वो समय था जब लूसीफर और उसके दूत स्वर्ग से गिरे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 उसकी 9 के अनुसार शैतान दूतों का तीसरा हिस्सा स्वर्ग से लेकर गिरा। हिंदी भाषा में इसे सही नहीं लिखा गया। अंग्रेजी की बाइबल उत्पत्ति 1 और उसकी 2 में लिखा है Darkness was upon the face of the deep। इब्रानी भाषा में डीप शब्द का मतलब है तेहोम और जिसका मतलब है धरती के नीचे के कक्ष और कमरे। तेहोम का मतलब है धरती के नीचे की वो जगह जहाँ पर पानी के झरने और गुफाएं हैं। इस जगह को बाइबल में कई बार अथाह गढ़ और अथाह कुंड भी बोला गया है। मत्ती अध्याय 25 और उसकी 41 आयत में लिखा है कि तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। एक जगह है जिसका नाम है नर्क और वो मनुष्य के लिए कभी नहीं बनाई गई थी, वो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई गई थी। जब शैतान स्वर्ग से गिरा और अपने 7 स्वर्ग दूतों का तीसरा हिस्सा लेकर गिरा, तब परमेश्वर ने धरती के नीचे एक जगह बनाई जहाँ शैतान और उसके दूतों को रखा जाए, क्योंकि शैतान और उसके दूत परमेश्वर की हुजूरी में अब कभी रह नहीं पाएंगे, ना ही नई धरती के सुख को ले पाएंगे, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और 22 में लिखा हुआ है। धरती के बीच में परमेश्वर ने आग को डाला और उसके ऊपर पानी को रखा जो धरती को ठंडा करता है। बाइबल में 5 ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल धरती के नीचे की कोठरियों के लिए किया गया है। हिंदी में इसे फिर से सही नहीं लिखा गया। हिंदी की बाइबल में कहीं अधोलोक, कहीं नर्क और अथाह कुंड का इस्तेमाल किया गया है, पर मैं आपको इब्रानी और यूनानी भाषा में से इन शब्दों के बारे में बताऊंगा। पहला है शियोल, जो कि पुराने नियम में इब्रानी भाषा का शब्द है। शियोल शब्द का इस्तेमाल 65 बार किया गया। इसे अंग्रेजी में 31 बार हेल ट्रांसलेट किया गया और 31 बार कब्र ट्रांसलेट किया गया है। शियोल शब्द का इस्तेमाल गिनती अध्याय 16 और उसकी 30 और 33 आयत में किया गया। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी शियोल में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। फिर 33 आयत में लिखा है और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही शियोल में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। अय्यूब अध्याय 17 और उसकी 16 आयत में लिखा है, क्या वह शियोल में उतर जाएगी? क्या उस समेत मुझे भी मिट्टी में विश्राम मिलेगा? इसी तरह दूसरा शब्द है हेडीज। यूनानी लोग हेडिस को वो जगह बताते हैं जहाँ पर सब लोग मरने के बाद जाते थे। हेडिस को नर्क की आत्माओं का राजा बोला जाता था। प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 और उसकी 8 में लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और हेड्स उसके पीछे है। इससे साबित होता है कि हेड्स एक स्पिरिट है। तीसरा शब्द है टाटरस। टाटरस शब्द 2 पतरस अध्याय 2 उसकी 4 में इस्तेमाल किया गया, जिसमें लिखा है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक यानी टाटरस में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। यहाँ नरक शब्द की जगह टाटरस का इस्तेमाल किया गया है। टाटरस वो जगह है जो नरक के सबसे नीचे है। नरक में स्तर है और टाटरस सबसे नीचे स्तर में है, जहाँ पर बहुत बुरी आत्माएं और गिरे हुए स्वर्गदूत हैं जो जंजीरों से बंधे हुए हैं। जिस तरह बाइबल स्वर्गों के बारे बताती है, व्यवस्था विवरण अध्याय 10 की 14 में लिखा है, सुन
स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। उसी तरह नर्क के भी लेवल्स हैं। धरती के नीचे ऐसे गड्ढे हैं जहाँ पर शैतान के दूतों को, बुरी आत्माओं को जंजीरों से बांधा हुआ है। उत्पत्ति अध्याय 6 और उसकी 1 और 4 में लिखा है कि तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने जिस जिसको चाहा उनसे विवाह कर लिया। ये परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत थे और इन्हीं को परमेश्वर ने टार्टरस में जंजीरों से कैद किया है ताकि वे फिर कभी भ्रष्ट संतानों को पैदा ना कर सकें। चौथा शब्द है एबिस। एबिस का मतलब है बहुत गहरा गड्ढा या अथाह कुंड। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 की 1 में लिखा है कि जब पांचों स्वर्गदूत ने तुरी फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरते हुए देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। प्रकाशित वाक्य 11 उसकी 7 में लिखा है जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 उसकी 8 में लिखा है जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा और पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए इस पशु की दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा अचंभा करेंगे। प्रकाशित वाक्य अध्याय 20 और उसकी 1 और 3 में लिखा है और फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया। लूका अध्याय 8 और उसकी 31 आयत में जब यीशु ने गिरासेनियों के देश के एक दुष्ट आत्माओं से पीड़ित मनुष्य में से दुष्ट आत्माओं को निकलने की आज्ञा दी तो दुष्ट आत्माओं ने विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। एबिस शब्द को हिंदी में अथाह कुंड या अथाह गड्ढा कहा गया है। पांचवा शब्द है गहेना। गहेना शब्द नए नियम में हेल के लिए इस्तेमाल किया गया। गहेना को हिनोम की घाटी भी कहा जाता था। पुराने नियम में इसे तोफेत कहा गया है। यशाया अध्याय 30 और उसकी 33 आयत में लिखा है बहुत काल से तोफेत तैयार किया गया है, वह राजा ही के लिए तैयार किया गया है, वह लंबा चौड़ा और गहरा भी बनाया गया है। वहाँ की चिता में आग और बहुत सी लकड़ी है। यहोवा की सांस जलती हुई गंधक की धारा के समान उसको सुलगाएगी। इस जगह को बाद में हिनोम की घाटी बोला जाने लगा। ये वो जगह थी जहाँ पर लोग मोलेक देवता की उपासना करते थे। यिर्मयाह 7 और उसकी 31 के अनुसार बहुत से राजा और प्रधान अपने बच्चों को मोलेक की मूर्ति के पेट में आग से जलाकर कुर्बान करते थे। यीशु मसीह के समय में इस जगह को गहेना कहा जाता था। नहमीया अध्याय 3 और उसकी 13-14 के अनुसार यरूशलेम के 12 फाटक थे और उनमें से एक फाटक है कूड़ा फाटक और वो आज भी यरूशलेम में है। इस कूड़ा फाटक से वो जानवरों का मल और कूड़ा गहेना की घाटी में फेंकते थे और यीशु मसीह के समय में ये घाटी हमेशा आग से जलती रहती थी। सारा कूड़ा इस घाटी में फेंका जाता था। घाटी बहुत गहरी थी, अगर कोई उसमें गिर जाए तो ऊपर नहीं आ पाता था। गहेना शब्द नए नियम में 12 बार इस्तेमाल किया गया है। मत्ती अध्याय 5 उसकी 12, 29 और 30 आयत, मत्ती अध्याय 10 और 28 आयत, मत्ती अध्याय 18 और उसकी 9 आयत, मत्ती अध्याय 23 उसकी 15 और 33 आयत, मरकुस अध्याय 9 उसकी 43, 45 और 47 आयत और लूका अध्याय 12 और उसकी 5 आयत में। यीशु मसीह ने नरक को ऐसी जगह बताया जहाँ पर ऊंची चट्टानें हैं, जहाँ पर कूड़ा है, जहाँ आग जलती रहती है, जहाँ से धुआं निकलता रहता है और कोई वहाँ जाना नहीं चाहता। ये वही गहेना की घाटी थी जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह बात करते थे। तो नर्क की ये कोठरियाँ कहाँ पर हैं? गिनती अध्याय 16 उसकी 30 के अनुसार ये धरती के नीचे है। योना अध्याय 2 उसकी 6 के अनुसार ये पहाड़ों के नीचे है। अयूब अध्याय 26 उसकी 5 के अनुसार ये पानी के नीचे है। बाइबल में हमेशा नर्क नीचे और स्वर्ग ऊपर होता है। भजन संहिता अध्याय 55 उसकी 15 में लिखा है उनको मृत्यु अचानक आ दबाए, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाएं, क्योंकि उनके घर और मन दोनों में बुराइयां और उत्पाद भरा है। यहेजकेल अध्याय 31 और उसकी 16 और 17 आयत में लिखा है जब मैंने उसको कब्र में गड़े हुओं के पास अधोलोक में फेंक दिया तब उससे गिरने के शब्द से जाति जाति थरथरा गई और अदन के सब वृक्ष अर्थात लबानोन के उत्तम उत्तम वृक्षों ने जितने उससे जल पाते हैं उन सबों ने अधोलोक में शांति पाई। वे भी उसके संग तलवार से मारे हुओं के पास अधोलोक में उतर गए अर्थात वे जो उसकी भुजा थे और जाति जाति के बीच उसकी छाया में रहते थे। गिनती अध्याय 16 उसकी 32 में लिखा है और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। व्यवस्था विवरण
अध्याय 32 और उसकी 22 आयत में लिखा है, क्योंकि मेरे कोप की आग भड़क उठी है जो शियोल यानी नरक की तह तक जलती जाएगी, और पृथ्वी अपनी उपज समेत भस्म हो जाएगी और पहाड़ों की नींवों में भी आग लगा देगी। नरक और आग पहाड़ों के नीचे जलते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि योना नबी ने मच्छ के पेट से प्रार्थना की थी और फिर परमेश्वर ने उसे बाहर निकाला। ऐसा नहीं है। योना नबी ने मच्छ के पेट में प्रार्थना नहीं की थी, उसने उसके पेट से बाहर आकर प्रार्थना की थी। जब योना को नाव में से गिरा दिया गया था तो वो समुद्र में डूब गया था। एक मच्छ ने उसके शरीर को निगल लिया और उसके शरीर को बचा कर रखा। इब्रानी भाषा में योना अध्याय 2 और उसकी 1 आयत में लिखा है, तब योना ने मच्छ के पेट से बाहर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की और कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अधोलोक के पेट में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र के अथाह कुंड तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, फिर भी मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था और सदा के लिए धरती की सलाखों में बंद हो गया था। तब मेरे प्राण निकलते जाते थे। तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास तेरे पवित्र मंदिर में पहुँच गई। इस वचन में योना नबी ने कहा कि मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुँच गया था। ये जगह शियोल यानी अधोलोक की है। वहाँ सलाखें हैं, दरवाजे हैं, जैसा कि मत्ती अध्याय 16 उसकी 18 में यीशु ने कहा, अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। योना की प्रार्थना से परमेश्वर ने योना की आत्मा और प्राण को उसके शरीर में भेजा जो मच्छ के पेट में था, और मच्छ ने योना को स्थल पर उगल दिया। मत्ती अध्याय 12 में यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। योना 3 रात दिन मच्छ के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। भजन संहिता 59 उसकी 15 में लिखा है, मैं धारा में डूब ना जाऊं और ना अथाह कुंड मुझे निगले और ना पाताल यानी गड्ढे का मुंह मेरे ऊपर बंद हो। अय्यूब अध्याय 38 उसकी 8, 16 और 17 में लिखा है, तब किसने द्वार बंद करके उसको रोक दिया? क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुंचा है या गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है? क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या तू घोर अंधकार के फाटकों को कभी देखने पाया है? फाटक का मतलब है दरवाजा या द्वार। अय्यूब अध्याय 26 उसकी 5 और 6 में लिखा है कि मरे हुए लोगों की आत्माएं पानी के नीचे तड़पती रहती हैं। शियोल यानी अधोलोक उसके सामने खुला रहता है और अबाडोन यानी विनाश का स्थान ढक नहीं सकता। अय्यूब अध्याय 17 उसकी 16 में लिखा है, क्या वह अधोलोक की सलाखों में उतर जाएगी जब मुझे मिट्टी में विश्राम मिलेगा? ये सारे वचन साबित करते हैं कि पानी के नीचे जगहें हैं। धरती के कुछ समुद्रों में बड़ी अनोखी सी हैरान करने वाली बातें हैं। आपने बरमुडा ट्रायंगल के बारे तो सुना ही होगा। बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन का कुछ भाग है जिसमें कई सौ समुद्री जहाज और हजारों हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। बरमुडा ट्रायंगल के इस क्षेत्र में मैग्नेटिक कंपास काम करना बंद कर देती है। सैटेलाइट से जब इसे देखा जाए तो इस हिस्से के ऊपर चमकदार पानी और हरे रंग की धुंध दिखाई देती है। इसी तरह बरमुडा ट्रायंगल के बिल्कुल सामने डेविल सी है। ये जगह भी बरमुडा ट्रायंगल की तरह असामान्य गतिविधियों के लिए मशहूर है। रिसर्च से पता चला है कि 12 ऐसी जगहें हैं जहां पर ऐसी ही असामान्य गतिविधियां होती हैं और 12 में से 11 जगहें समुद्र के अंदर हैं जिन्हें धरती के नीचे के दरवाजे माना गया है। इन सभी जगहों का आकार पिरामिड के जैसा है। आइवन सैंडरसन ने खोज निकाला है कि ऐसी पूरी 12 जगहें इस धरती पर हैं। अगर नए यरूशलेम में 12 दरवाजे हैं, अगर नेहेमिया और एजरा के द्वारा बनाए गए यरूशलेम शहर के 12 दरवाजे थे, तो अगर उस समय यरूशलेम में 12 दरवाजे थे और जो नया यरूशलेम होगा उसमें 12 दरवाजे होंगे, तो नर्क के भी 12 दरवाजे होंगे जो इस दुनिया के अलग अलग जगहों पर हैं। और जब अविश्वासी लोग मरते हैं तो वो अपने अपने एरिया के दरवाजों से उस नर्क में जाते हैं। पर्शियन गल्फ के नीचे अरेबियन सी में एक बहुत ही रहस्यमय खाई है जो 10,000 फुट गहरी है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 उसकी 14 में लिखा है कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी यूफ्रेट्स में बंधे हुए हैं खोल दे। तो समुद्र के नीचे क्या है? पहाड़ों के नीचे क्या है? 1978 में क्राइस्ट टेम्पल चर्च वर्जीनिया के पास्टर रोलैंड गार्डनर 2 हफ्तों के लिए एक रिसर्च के लिए बहामास और बरमुडा के बीच समुद्र में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गतिविधियों को जांच रहे थे। उनके साथ बहुत ही मशहूर फ्रेंच गोताखोर जैक्स क्रूस्टो के भाई भी थे। जैक्स का भाई जब समुद्र के बीच गया तो उसे वहाँ ऐसे पत्थर मिले जो किसी पुराने भवन के थे। जब 20 मिनट बाद वो गोताखोर पानी से बाहर आया तो पास्टर रोलैंड किश्ती पर थे और उन्होंने बताया कि वो गोताखोर दोबारा
पानी में जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैंने नीचे पानी में किसी के चिल्लाने की और जंजीरों को खींचने की आवाजें सुनी और उस जगह से पीले रंग का धुआं आ रहा था। पास्टर रोलैंड ने अपने चर्च में कई बार इस पर प्रचार भी किया कि वो जगह नर्क के दरवाजों में से एक है। साइंस भी यही कहती है कि धरती की 3 परतें हैं। पहली द क्रस्ट, दूसरा द मेंटल, तीसरा द कोर। मेंटल और कोर के बीच एक गैप है जिसे मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं, जहाँ पर से ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। यही वो जगह हो सकती है जहाँ पर नर्क की ये कोठरियाँ हैं। डेड सी धरती के सबसे निचले स्थान पर है। डेड सी नरक की कोठरियों के सबसे नजदीक है और इसका आग से बहुत पुराना नाता है। सदोम और गमोरा डेड सी के दक्षिणी छोर पर है। बाइबल बताती है कि सदोम और गमोरा का विनाश आग और गंधक से हुआ जिसे परमेश्वर ने स्वर्ग से बरसाया था। भूगोलिकों ने ये रिसर्च किया है कि डेड सी भूकंप और आग और गंधक के द्वारा बना है। डेड सी के आसपास एक समय में बहुत ज्वालामुखी उत्पन्न होते थे और जॉर्डन देश जो डेड सी के साथ है उसमें ऐसी घाटियां हैं, ऐसे पहाड़ हैं जो काले पत्थरों से ढके हुए हैं। वो पत्थर आग और गंधक से जलकर काले हुए पड़े हैं। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि सदोम और गमोरा का विनाश ज्वालामुखी से निकलने वाली आग और गंधक से हुआ था। ज्यूइश राइटर फिलो ने डेड सी के बारे में लिखा है कि वहाँ आग को बुझाना बहुत मुश्किल है और इसका सबूत ये है कि आज के दिन तक वहाँ धुआं और गंधक नजर आता है जिसे आदमी अब भी खोदते हैं। मरकुस अध्याय 12:40 में यीशु ने कहा कि कुछ लोग अधिक दंड पाएंगे। टाटरस जहाँ पर गिरे हुए स्वर्गदूत बंधे हुए हैं, आतंकवादी वहाँ पर जाते हैं। खूनी घिनौने पाप करने वाले अडोल्फ हिटलर भी टाटरस में हैं। नर्क की उन कोठरियों में कोई पानी, कोई खाना, कोई पेड़ पौधे, झरने नहीं होंगे, कोई आनंद नहीं होगा जो स्वर्ग में होगा। अगर आप ये सुन रहे हैं और आपने अपने पापों से तौबा नहीं की है और परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है तो आपको नर्क में जाने से कोई नहीं रोक सकता। आज कुछ लोग कहते हैं कि स्वर्ग नर्क कुछ नहीं है, पर उनके मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि नर्क है या नहीं, स्वर्ग है या नहीं। आप हवा को देख नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं कि हवा है ही नहीं। आपके मानने या ना मानने से नर्क गायब नहीं हो जाएगा। आप या तो नर्क में आग में सड़ रहे होंगे, कोड़े खा रहे होंगे, या तो आप यीशु मसीह के साथ स्वर्ग दूतों के साथ स्वर्ग में आनंद मना रहे होंगे। पर मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो आपको नर्क का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। पर अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया तो मेरे भाई मेरी बहन, आपको अपने पापों से तौबा करने की और परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, क्योंकि मार्ग, सच्चाई और जीवन सिर्फ प्रभु यीशु ही है और जो उस पर विश्वास रखते हैं वे नरक की आग में नाश नहीं होते बल्कि स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर शैतान को खत्म नहीं करता, क्यों शैतान 1000 साल के लिए बंद कर दिया जाएगा और क्यों शैतान को फिर 1000 साल के बाद छोड़ दिया जाएगा। अगर आप जिंदा हैं तो ये वीडियो आपके लिए है।